अस्सलाम वालेकुम। इस एडिटोरियल में जो एक पहला बिगिनिंग में सेंटेंस है वो ग्रामेटिकली और कंपोजिशनली गलत है। कैसे गलत है ये मैं आपके सामने इसको प्रूव करूँगा। With the political environment in Pakistan fraught with uncertainty, the benign press statement from London has done little to ease the pressure gradually building up in Islamabad। अब आप सोच रहे होंगे कि सेंटेंस में गलत क्या है। गलत है, मैं दिखाता हूँ आपको रूल क्या कहता है और इसकी क्लासेस में कहाँ पे और क्या गड़बड़ है। थोड़ा सा सेंटेंस का बैकग्राउंड ये है कि शहबाज शरीफ कुछ दिन पहले लंदन गए हुए थे नवाज़ शरीफ से मुलाकात करने, और पाकिस्तान में बहुत सारी चर्चा हो रही थी कि किस मौज़ूआत पे उनकी डिस्कशन होगी। तो इस तरह से एक सेंटेंस है। अब आ जाते हैं इसको ग्रामेटिकली देखते हैं कि गलत क्या है। अगर आप सेंटेंस को गौर से देखें तो सेंटेंस में दो क्लासेस हैं। एक है ये आपका विद द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इन पाकिस्तान फ्रॉट विद अनसर्टेनिटी, इसके बाद फ़ौरन इन्होंने एक कॉमा दी हुई है, ठीक है। इसके बाद एक और क्लास है दी बेनाइन प्रेस स्टेटमेंट फ्रॉम लंदन हैज़ डन लिटिल टू ईज द प्रेशर ग्रेजुअली बिल्डिंग अप इन इस्लामाबाद। दो क्लासेस हैं, एक है ऊपर वाली और कॉमा के बाद दूसरी क्लास है और देन फुल स्टॉप है। थोड़ा सा सवाल ये पैदा होता है कि जब हमने कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में दो क्लासेस को देखा था तो कंपाउंड सेंटेंसेस में हमने कहा था कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन हो कोई और फिर उनके साथ कामा हो और फिर कोई और क्लास हो, तो कंपाउंड सेंटेंस बन रहा था। स्ट्रक्चर ऐसी थी, फार्मूला ऐसा था। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमने कहा था कि कोई सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हो और उसके साथ दो क्लासेस कनेक्ट करवाए गए हों। तो अब सवाल यहाँ पे ये पैदा हो रहा है कि यहाँ पे इन दो क्लासेस के बीच में ना तो कोई कंजंक्शन है और ना किसी कोऑर्डिनेटिंग एडवर्ब ने काम किया हुआ है। जो आपने हाउएवर पढ़ा है, मोरओवर पढ़ा है, दो पढ़ा है, इवन दो पढ़े हैं, ये कंजंक्टिव एडवर्ब्स हैं कुछ जो मिलके क्लासेस को कंबाइन करके आइदर कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाते हैं। तो इस सेंटेंस में तो कोई कंजंक्शन है ही नहीं। दो क्लासेस को इन्होंने कामा के साथ सेपरेट कैसे करवाया? हालांकि कोई रूल है कि दो क्लासेस को हम ना तो कंपाउंड में ना तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो क्लासेस को कामा के साथ हम सेपरेट नहीं कर सकते। कंपाउंड सेंटेंस में हम सेमीकोलन के साथ दो क्लासेस को कंबाइन कर सकते हैं। तो अब बात यह है कि यहाँ पे जो विथ है आप देख रहे हैं, कुछ ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे शायद जो विथ है वो कंजंक्शन वाला काम कर रहा हो, लेकिन हकीकत यह है कि विथ कंजंक्शन नहीं है और विथ एडवर्ब भी नहीं है। विथ आपका प्रेपोजिशन ही है। तो प्रेपोजिशन से सेंटेंस इन्होंने क्लास स्टार्ट करवाई है। एक क्लास है ये, फिर कामा है, फिर दूसरी क्लास है। तो ऐसे तो दोनों इंडिपेंडेंट क्लासेस हो गए ना। असल क्या है कि रूल है ये कि जब भी आप किसी क्लास को प्रेपोजिशनल फ्रेज से स्टार्ट करवाते हैं तो वो क्लास आपका डिपेंडेंट क्लास बन जाता है। हमेशा याद रखें, ये राइटिंग में एक रूल है कि जब भी आप कोई किसी क्लास को प्रेपोजिशनल फ्रेज से स्टार्ट करवाएं तो वो क्लास आपकी डिपेंडेंट हो जाएगी। फिर आपने कामा देके फिर कोई और इंडिपेंडेंट क्लास ढूंढनी है या इसके साथ जोड़नी है ताकि सेंटेंस का मकसद और मफहूम बिल्कुल सही रहे। तो एक ये पहली वाली डिपेंडेंट क्लास है और इसके बाद वाली इंडिपेंडेंट क्लास है। तो कंपोजिशन तो ठीक हो गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस तरह का सेंटेंस हम किस कैटेगरी में रखें? कंपाउंड वाली कैटेगरी में रखें या कॉम्प्लेक्स वाली कैटेगरी में रखें? कंपाउंड कॉम्प्लेक्स दोनों की अलग अलग सैम्बल्स थी। जैसे कंजंक्शंस कंपाउंड में कोऑर्डिनेटिंग थे तो कॉम्प्लेक्स में आपके सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस थे। कोऑर्डिनेटिंग में सेमीकोलन काम करता है और कॉम्प्लेक्स में आपके रिलेटिव प्रोनाउंस वाले भी काम करते हैं। तो ये जो जिसमें एक डिपेंडेंट क्लास प्रेपोजिशनल फ्रेज से बन रहा है तो ये क्या कहलाएगा? इस तरह का सेंटेंस कंपोजिशन में कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कहलाएगा, क्योंकि इसमें एक डिपेंडेंट क्लास है। याद रखें कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स में एक डिपेंडेंट क्लास होता है और इसके साथ आपका एक इंडिपेंडेंट क्लास होता है। तो सेंटेंस आपका ग्रामेटिकली और कंपोजिशनली बिल्कुल ठीक है।